हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ट्यूटोरियल बाय आद्या। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो बहुत तरीके का होता है, बट आपके एग्ज़ाम्स में मेनली कुछ सिलेक्टेड तरीक़ों को ही पूछा जाता है। जो कि आप लोगों को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, हम लोग कोई भी प्लाज्मिड लेते हैं या बैक्टीरियल प्लाज्मिड लेते हैं, ईस्ट प्लाज्मिड लेते हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे तरीक़ों से किसी भी चीज़ को उसके अंदर घुसाना है ताकि हम लोग बाद में उसका ग्रोथ देख सकें। तो ये सब मेथड उसी में यूज़ होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि वो जो फॉरेन डीएनए है उसको अपटेक कर सके। मान लो ये कोई फॉरेन डीएनए है, एंड ये सीधा ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पा रहा है, ये सीधा ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा रहा है। तो हम लोग इस बैक्टीरिया में कुछ चेंजेस करेंगे इसके सरफेस पे, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इसके सेल मेम्ब्रेन पे, ताकि जो ये फॉरेन डीएनए है वो इसके अंदर जा सके। ये फॉरेन डीएनए हमारा डिज़ायर्ड डीएनए भी हो सकता है, जो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करवाएं और ये एक्सप्रेस हो सके। तो डेट इज़ वाई। लेकिन ये जो बैक्टीरियल डीएनए है वो नेचुरली नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग इसको आर्टिफिशियली लैब में इंड्यूस करवाते हैं ताकि ये बैक्टीरियल डीएनए को अपटेक कर सके ये बैक्टीरिया। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो हम लोग इसमें आज देखने वाले हैं कैल्शियम क्लोराइड मेथड, CaCl2 मेथड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। हम लोगों को बैक्टीरियल सेल इनकॉम्पिटेंट है, हम लोगों को उसको कॉम्पिटेंट बनाए ताकि वो फॉरेन डीएनए को अपटेक कर सकें। अब हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। तो वो जो आउटर सरफेस है उसमें ही तो हम लोगों को कुछ छेड़खानी करना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा ताकि वो अपटेक कर सके। तो हम लोग इसमें एक बैक्टीरियल सेल ले लिया। ये देखिए, आप देख रहे हो फिगर में यहाँ पे कि बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। इसमें हम लोग कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट करने के लिए उसका मीडियम लेते हैं। उसके बाद हम लोग चिल्ड जो होता है वो आइस कोल्ड साल्ट लेते हैं, तो चिल्ड बहुत ठंडा सा, एंड उसके बाद उसको सडन हीट शॉक देते हैं अप टू कितना 42 डिग्री सेल्सियस का। छोटा छोटा देंगे, सडन शॉर्ट देंगे। ज़्यादा देंगे तो बैक्टीरिया क्या हो सकता है, डाई भी हो सकता है। तो हम लोगों को ये मेंटेन करके चलना है। तो हम लोग जो ये कैल्शियम क्लोराइड मेथड है इसमें 3 चीज़ देख रहे हैं कि हमने कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट वाला मीडियम लिया, चिल्ड आइस कोल्ड साल्ट लिया, एंड उसके बाद हीट शॉक दे रहे हैं उसको 42 डिग्री सेल्सियस का। तो ये आप देख रहे हो कि बैक्टीरियल सेल का जो है ये थोड़ा थोड़ा ये डिजोल्व होने लगा। ये जो आप देख रहे हो बैक्टीरियल सेल थोड़ा डिजोल्व होने लगा। तो इसमें अपना इसका डीएनए है। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, एडिशन करना है बैक्टीरियल प्लाज्मिड का। तो आप देख रहे हो कि सेल कॉम्पिटेंट हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, हमने ये जो डिजायर्ड प्लाज्मिड लिया है, प्लाज्मिड का जो डीएनए लिया है, जो हम लोगों को एक्सोजीनस डीएनए है, जिसको हम लोग फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं, उसको हम लोगों को इसके अंदर लाना है। क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होता है। उसके अलावा हम लोगों को ये एक्स्ट्रा जो फॉरेन डीएनए है उसको भी इंड्यूस करवाना है इसमें, ताकि हम लोगों को जो डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल सके। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एडिशन हो गया क्योंकि हमने पता अब ये सेल जो कॉम्पिटेंट हो गया, तो ये बैक्टीरिया इसको इजीली अपटेक कर सकता है। अपटेक कर लिया। उसके बाद इसमें ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स, ये जो बैक्टीरिया है इसमें इसका अपना खुद का बैक्टीरिया है, ये जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म डाला वो भी इसमें आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग अब इसको ना सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल विद सुटेबल मीडिया। हम एक मीडिया प्रोवाइड करते हैं उसको ग्रो करने के लिए, कल्चर करने के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो सके। ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेक्टिव मार्कर यूज करते हैं, कोई भी एम्प्लीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि वो कितना सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी कल्चर मीडिया लिया हमने बैक्टीरिया का, जैसे कल्चर मीडिया ले लिया बैक्टीरिया का पेट्री प्लेट पे। उसके बाद हम लोगों को उसको कॉम्पिटेंट सेल बनाना है, तो उसके लिए CaCl2 देते हैं, आइसाल देते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस शॉर्ट हीट प्रोवाइड करते हैं। देन बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो माइन्यूट पोर्स क्रिएट कर देता है। CaCl2 जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है डीएनए को ऑन वॉल्स ऑफ सेल वॉल। CaCl2 करता है प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है डीएनए को कि वो सेल वॉल के अंदर जा सके, इसीलिए हम लोग CaCl2 ऐड करते हैं। ये जो साल्ट है ये भी परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल को इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा परमिएबल होगा उतना ज़्यादा वो फॉरेन डीएनए अंदर जा सकता है। इंसर्ट करते हैं माइन्यूट पोर्स के थ्रू। उसके हम लोग बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके पता चलता है कि सुटेबल मीडियम डाल के, कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल के पता कर सकते हैं कि उसमें सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है कि नहीं है। यही चीज़ है ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो आप लोग ये देख सकते हो कि बैक्टीरिया विच आर अनेबल टू अपटेक
अनेबल होगा टू अपटेक डीएनए आर कॉल्ड कॉम्पिटेंट एंड आर मेड बाय सो केमिकल ट्रीटमेंट। कॉम्पिटेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट विच चेंजेस द स्ट्रक्चर एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सो नेकेड डीएनए कैन इंटर द सेल। हम लोग सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर रहे हैं ताकि जो भी नेकेड डीएनए है या फॉरेन डीएनए है या एक्सोजीनस डीएनए है वो सेल के अंदर आ सके। क्यों आ सके? क्योंकि हम लोग को डिजायर्ड कैरेक्टर ऑब्टेन करना है किसी भी होस्ट में, ठीक है। तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूटिलाइजिंग CaCl2 हीट शॉक टू प्रमोट डीएनए एंट्री इनटू सेल्स, ठीक है। फिर हमने बैक्टीरिया को इंक्यूबेट कर दिया डीएनए को ऑन आइस कोल्ड साल्ट सोल्यूशन में, उसमें CaCl2 भी है, उसमें हम लोग थोड़ा देर पे 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक भी दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि CaCl2 जो होता है डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है सरफेस ऑफ द सेल्स को। सिंपली ये सेल्स है, ये जो आपको सेल्स दिख रहा है, ये सेल वॉल ये डिजॉल्व होने लगता है, प्रेसिपिटेट होने लगता है और एक्सोजीनस डीएनए जो है वो इजिली अंदर चला जाता है। तो यही हो गया कैल्शियम क्लोराइड मेथड जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग को देखा कि लेकिन ये आपने देखा कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो भी कॉलेज के एग्जाम्स है 10 मार्क्स में या 14 मार्क्स में क्वेश्चंस एनी हाउ पूछ सकते हैं। तो आपको उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके विथ पूरा प्रॉपर इसका डायग्राम अच्छे से बना के आपको लिखना है। लास्ट में ये मत भूलिएगा कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हम लोग डालते हैं, ठीक है ये। एंड इसके अलावा फिर हम लोग इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड्स भी देखेंगे, और भी मेथड्स होते हैं बट ये दोनों मेथड्स होते हैं और भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई चैनल। थैंक यू।